देखो हमारे केवल 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 रह गए हैं। बाकी मैंने पूरा रिवाइज करा दिया है। ये लास्ट लेक्चर है। ये पिछली क्लास में पूरे नहीं हो पाए थे, आज ये पूरे हो जाएंगे। आप रिवाइज करते रहो पूरा अच्छे से, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप सारा रिवाइज कर लेते हो, एक एक क्वेश्चन देख लेते हो कैसे हो रहा है। एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस और करना होगा, बस इतना करना है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है? सारा कंसेप्ट भी आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप कैसे करना है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो बच्चों आप, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो बच्चों, ऐसा फिगर कुछ दे रखा है ये, ठीक है? यूं करके तो करना क्या है इसमें, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसका मिड पॉइंट है ई है शायद, और इसका मिड पॉइंट एफ है। तो इसके बाद क्या किया है, ए से एफ को ज्वाइन कर दिया है, ए से एफ को ज्वाइन, सी से ई को ज्वाइन कर दिया है। हमें प्रूव ये करना है कि जो लाइन दिख रही है ए एफ और ई सी, ये दोनों ट्राइसेक्ट कर रही हैं बी डी को। क्या कर रही हैं? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। मतलब ये पॉइंट पी जो है और ये क्यू है, ये दोनों पॉइंट इस बी डी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है। समझ गए क्वेश्चन मेरा? कैसे होगा बता सकते हो आप मुझे? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हिंट दे दूं या पूरा समझा दूं? हाँ, हिंट से काम चल जाएगा? पूरा समझा दूं? चलो ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सवाल कुछ नहीं है, गिवन है। गिवन क्या क्या है इसमें? गिवन आपको क्या क्या है? अरे वो तो ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, चलो लिख दे रहा हूँ। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है? ई और एफ मिड पॉइंट है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ये गिवन हो गया। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें इसमें? P एंड Q बाइसेक्ट बी डी, P एंड Q ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट बी डी। तो इसमें हमें प्रूव करना है एक्चुअली बी क्यू इक्वस टू पी क्यू इक्वस टू बी पी, बी पी डी पी या पी डी, पी डी, ठीक है? ये प्रूव करना है हमें एक्चुअली। तो कर देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम समस्या दिक्कत नहीं है। तो हम कर देंगे इसकी क्या, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो कैसे कर देंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, हम बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, पूछो क्यों? अच्छा, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये वैसे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअली अगर ये एफ, हमें ये क्या है, ये मिड पॉइंट दिखाना है। पी मिड पॉइंट है क्यू डी क्यू का, और क्यू मिड पॉइंट है बी पी का। अगर ये क्यू मिड पॉइंट हुआ इन दोनों का, तो ये इसके बराबर। अगर पी मिड पॉइंट हुआ इन दोनों का, इसका, तो ये दोनों बराबर। अगर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो तीनों आपस में बराबर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मुझे ये दोनों को बराबर करना है और ये दोनों को बराबर करना है। समझ पाया करना क्या है? फाइनल स्टेप समझ पाया क्या करना है? बोलो हाँ या ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये प्रूफ करना है कि तीनों बराबर हैं। तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूं और इन दोनों को बराबर कर दूं, तो कह सकता हूँ तीनों बराबर हो गए। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इनको बराबर कैसे किया जाएगा? इनको बराबर कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप एक काम करो, आप केवल ये ट्रायंगल देखो जो अब आपको दिख रहा है ट्रायंगल। अगर इसमें मैं कन्वर्स ऑफ बी पी डी लगाऊं, अगर एफ मिड पॉइंट है तो पी मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा? अगर एफ मिड पॉइंट है तो पी मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, बी क्यू पी क्यू डी क्यू का। लेकिन उसके लिए पहले ये पी एफ पैरेलल होनी चाहिए क्यू सी के। देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये एफ अगर मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है मैं, पी मिड पॉइंट है इसका।
P मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर F तो मिड पॉइंट दे ही रखा है, अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाए तो काम हो जाएगा। पैरेलल नहीं है अभी, ये दिक्कत है, करनी पड़ेगी पैरेलल पहले में। सेम हमें Q को मिड पॉइंट प्रूफ करना है BQ का, तो आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर E मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो मैं कह सकता हूं कि Q जो है मिड पॉइंट है BQ का, BP का, सॉरी BP का मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल जब ये वाला किया था तो ये इसके बराबर हो जाए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बस दिक्कत ये आ रही है कि मुझे इसको इसके पैरेलल करना है और इसको इसके, एक्चुअली मुझे पूरी लाइन पैरेलल करनी है, इसको इसके पैरेलल दिखाना है, ऊपर इस वाले में इसको इसके पैरेलल दिखाना है, मतलब ये दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है। समझ पाया मेरी बात को? तो पहला मेरा टारगेट यही है कि मैं दोनों लाइन को पैरेलल कैसे प्रूफ कर दूं। कैसे हो जाएंगी पैरेलल? हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल कैसे हो जाएंगे? मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो लगानी है हमें। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? कन्वर्स ऑफ BPT बोल रहा था अभी शायद थोड़ी देर पहले। MPT होगी, BPT नहीं, MPT। BPT तो 10th में पढ़ोगे, MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इन दोनों को पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों लाइन को। मैं थोड़ा, हाँ, पैरेललोग्राम, हाँ, अगर ये पैरेललोग्राम हो जाए तो ये पैरेलल, बिल्कुल सही बात कही आपने, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे इसको? इन दोनों साइडों के बारे में कुछ नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तब हाँ हाँ हाँ, इक्वल भी हो गई। बहुत ध्यान से समझना इस बात को आप। ये CD बराबर है AB के, पूछो क्यों? बिल्कुल सही बात है, पैरेललोग्राम है। AB बराबर है CD के, तो क्या ये AE FC के बराबर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आधे आधे हैं दोनों। भाई जब पूरे पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी बराबर होंगे। अगर ये पूरा 10-10 है तो आधा 5-5 होगा, बराबर हो गए ये दोनों। पैरेलल तो ये है ही है, क्योंकि AB पैरेलल है CD के, तो AE पैरेलल होगा FC के। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये इन दोनों साइड, ये दोनों इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो मैं कह सकता हूँ AF पैरेलल है EC के। बोलो हाँ या ना? बताना पड़ेगा पूरा, समझ गए या फिर पूरा? हाँ, क्या कह रहे हो? रिटन में समझा दूँ पूरा? चलो देखो, सबसे पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे आप, मैं कह सकता हूँ AB पैरेलल है CD के और AB इक्वल है CD के। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर AB पैरेलल है CD के तो AE पैरेलल होगी FC के, कह सकता हूँ ये बात भी मैं। ठीक है, AB का आधा भी, अगर AB इक्वल है CD के तो AB का आधा भी इक्वल होगा CD के आधे के। ठीक है, AB का आधा कितना हो गया? AE, और CD का आधा कितना हो गया? FC। इसको दोबारा उतार दो, AE पैरेलल FC, तो हेंस या फिर देयरफॉर AECF is a parallelogram because one pair opposite side equal and parallel। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकता हूँ देन वी कैन से AE पैरेलल, सॉरी AE नहीं, AF पैरेलल है EC के। बस यही मेरा मेन फोकस था, यही मुझे करना था। अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। अगर मैंने ये AF को E, यही सबसे बड़ा मतलब मेन टारगेट था हमारा, जो हमने अचीव कर लिया। अब कुछ नहीं बचा, अब बस मतलब चढ़ाई जो करनी थी कर ली, अब फ्लैट आ गया, अब तो बस चलना है। अब तक हम चढ़ाई कर रहे थे, मुश्किल चीज़ थी, अब आराम से चलते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कोई एक ट्रायंगल ले लो, या तो ये वाला या ये वाला। ऊपर वाला ले लूँ, ऊपर वाला मतलब DQC, इन ट्रायंगल DQC। DQC में मैं कहूँगा, क्या कहूँगा,
बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट एंड पी एफ पैरेलल है क्यू सी के। क्यों? बिकॉज ए एफ पैरेलल है ई सी के। पी एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के, पी एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के, क्योंकि ये पूरी लाइन भी पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल है, एफ अगर मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट? सी क्यू का, डी क्यू का, बाय सी एम पी टी। लिख दूं सी एम पी टी, सी एम पी टी समझ रहे हो? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, P मिड पॉइंट हो गया तो मैं कह सकता हूं DP बराबर या PD बराबर PQ। बोलो हाँ या ना? एक हाँ ऐसे नीचे वाले, ये इक्वेशन बना लो। सिमिलरली लिख दूं, सिमिलरली, या फिर करने देना, सिमिलरली नहीं लिख सकते। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा रेशो, कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ए, बिल्कुल सही बात है आपकी, ए पी बी या ए बी पी, कोई सा भी कैसे भी कह सकते हो, ए बी पी। ए बी पी में वही चीज बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट। और दूसरा ई क्यू पैरेलल है ए पी के, बिकॉज वही ए एफ पैरेलल है ई सी के, इसलिए पैरेलल है ये। ठीक है, मिड पॉइंट पैरेलल, तो देन हम कह सकते हैं देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट किसका? ऑफ बीपी। बीपी लो हो जाता है ना, वही बीपी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बी क्यू बराबर है किसके? पी क्यू के। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं? तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, हैंस। हाँ अच्छा, कहाँ पर? क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी बाय सी एम पी टी। सी एम पी टी हुआ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ ये। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी क्यू पी क्यू बराबर पी डी, हैंस पी क्यू ट्राइसेक्ट बी डी। समझ गए? क्लियर है? बिल्कुल आसान था, अच्छा सवाल था। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हो, वैसे रिवीजन है तो इसमें ज़्यादा क्या बताऊं, समझ आ गया होगा आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, बहुत ध्यान से समझोगे आप। एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ही शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, गलती मत कर देना। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये बोला है शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ए बी के अपोजिट कौन है? हाँ, सी डी। इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर देना है, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है? ज्वाइन। इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इसको नाम मैं दे दे रहा हूँ P, इसको नाम दे दे रहा हूँ Q, इसको R, इसको S। प्रूफ क्या करना है हमें? अरे यार कितने हॉर्न बजाएगा यार, नहीं सर पे, वो सर पे आके हॉर्न बजा रहा है, ये गुस्सा आ रही है मुझे, मारूंगा मैं जाके इसको बाहर। बताओ फिर, आप रोकना मत मुझे, ठीक है? रोकोगे तो नहीं? ठीक है। गिवन क्या है? पूरा लिखना पड़ेगा क्या, ऐसे ही बता दूं? आप बताओ पहले कैसे होगा। टू प्रूफ लिख दे रहा हूं। टू प्रूफ क्या है इसमें? प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ करना है ये बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये ओ मान लो, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वही पी ओ, मैं लिख दे रहा हूं, पहले वही लिख दे रहा हूं, पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पी ओ बराबर ओ आर और एस ओ बराबर ओ क्यू।
ये प्रूफ करना है। बताओ कैसे कर सकते हैं जल्दी फटाफट फुर्ती के साथ। तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं एक्सप्लेनेशन तो लिख दूंगा, उससे पहले गिवन में लिख दे रहा हूँ। क्या क्या लिख दूँ गिवन में? पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ओके डन। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं क्या कर दूं, आपने एक बात तो पढ़ ली मिड पॉइंट थ्योरम में, अगर मैं एस पी को मिला दूं और मैं आर क्यू को मिला दूं तो इनके बारे में आप क्या जानते हो? हैं? पैरेलल और इक्वल। ये दोनों पैरेलल और इक्वल हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पी ओ को इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है, तो कैसे कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। ऐसे सवाल पहले भी किए हैं ना हमने ट्रायंगल वगैरह में। ट्रायंगल में इस तरीके की फिगर बनते थे, आमने सामने वाले उनको कॉन्ग्रुएंट कर देते थे। कॉन्ग्रुएंट करने से ये इसके बराबर कॉन्ग्रुएंट करना है बस इनको। क्या ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो आप इनको? इक्वल है, पैरेलल इक्वल भी है, एक साइड इक्वल हो गई, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो गया। ऑल्टरनेट पैरेलल लाइन है ना, हाँ, तो ए एस लगा सकते हो। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इनको तो आप पैरेलल कर ही लोगे ना, पैरेलल इक्वल करने के लिए आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो एमपीटी लगेगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो आर क्यू है बी डी के पैरेलल है और हाफ है, ऐसी एस पी बी डी के पैरेलल है और हाफ है। दोनों ही बी डी के पैरेलल हैं तो पैरेलल हो गए, दोनों ही बी डी के हाफ हैं तो इक्वल हो गए। ये सब करना पड़ता है मिड पॉइंट थ्योरम में, यही करते हैं अभी तक हम। पिछले वाले क्वेश्चन में करना पड़ा था ये, पिछले में तो नहीं करना पड़ा था। पिछले में तो हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, तो बता दूंगा मैं, कर लगा भी दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो में नहीं बताया ना मैंने, कल बताया था, कल नहीं परसों बताया था। तो मैं अभी मिड पॉइंट थ्योरम लगा के दिखा दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर आप आगे समझ गए, ये दोनों एंगल बराबर, ये वाला ऑल्टरनेट से बराबर। ऑल्टरनेट कैसे हो गए ये दोनों? ये वाला नहीं, ये वाला, यार क्या करवा रहे हो आप, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, ऑल्टरनेट है। ये दोनों पैरेलल है तो इसके ऑल्टरनेट हो गया। दो बार खींच दूं, दो बार क्यों लाइन कर दी मैंने बताओ? ओ पे एक बार की है, यहाँ पर एक बार की है, तो यहाँ पर मैंने दो दो कर दी। तो ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पूरा प्रोसेस तो मैंने बता दिया, सवाल करके दिखा दे रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी देख लो आप फटाफट। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिख दे रहा हूँ? बिकॉज आर एंड क्यू आर मिड, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए मैं कह सकता हूं आर क्यू पैरेलल है बी डी के और आर क्यू हाफ भी है बी डी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय एमपीटी। इक्वेशन फर्स्ट बना दे रहा हूं इसको। बिकॉज, यहाँ देयरफॉर लगा दो, बिकॉज एस एंड पी आर मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ एस पी पैरेलल है बी डी के और एस क्यू हाफ है एस पी हाफ है बी डी के। इक्वेशन 2 बाय एम पी टी, सही बात है, देयरफॉर लगा दो यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ ये दोनों ही बी डी के पैरेलल हैं, तो एस पी पैरेलल है आर क्यू के, और दोनों ही हाफ ऑफ बी डी हैं, एस पी इक्वल्स टू है आर क्यू के, ठीक है, पैरेलल भी हो गए, इक्वल भी हो गए। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब तो वही वो लगानी है आपको, कॉन्ग्रुएंसी लगा लोगे, कॉन्ग्रुएंसी या नहीं? इन ट्रायंगल आर ओ क्यू एंड आर लिया है तो पी ओ एस लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। पी ट्रायंगल पी ओ एस, पोज, रोक और पोज, इन रोक और पोज,
रोक एंड पोज है। तो क्या हो जाएगा इनमें, जल्दी जल्दी बताते जाओ। एस पी इक्व टू आर क्यू, प्रूव्ड एवव, प्रूव्ड एवव, एंगल पी ओ एस, पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा पी एस ओ आर क्यू ओ, ऑल्टरनेट इंट एंगल। सही है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल कौन सा, आर ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पोज बाय ए एस, कॉन्ग्रुएंसी लिख देना। अच्छा इसमें ए एस ए भी लग सकती थी, ये वाला इसके ऑल्टरनेट कर लेता, इसको इसके ऑल्टरनेट कर लेता, ये वाला ना करता, इसको इसके ऑल्टरनेट कर लेता, इसको इसके ऑल्टरनेट, बीच वाली साइड इक्वल, तो अभी चल जाता। लेकिन दो दो बार ऑल्टरनेट लिखना पड़ता, वर्टिकली अपोजिट लिख लिया। ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ पी ओ बराबर आर ओ, पी ओ बराबर आर ओ, एस ओ बराबर क्यू ओ बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। हैंस क्या, पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। 8th वाले क्वेश्चन में बच्चों देखो मैं फिगर बनाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे कहता जाएगा मैं तो करता जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर। क्या कह रहा है ये, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल है, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ। बोलो कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं। इसके बाद ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ये जो ए बी हाइपोटेनियस है इसका मिड पॉइंट क्या है, इससे एक लाइन जा रही है, कैसे, हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बी सी के पैरेलल इससे लाइन ऐसी तो होगी, एम से जाए और बी सी के पैरेलल, ये लाइन हो गई। बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, डी पर। शो दैट, ये तीन चीज़ें शो करनी है इसमें। टू शो क्या, हाँ ऐसे ही होंगे सारे, ये बहुत आसान है। पहला वाला क्या कह रहा है इसमें, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D मिड पॉइंट ऑफ AC, तो M मिड पॉइंट दे रखा है, ये पैरेलल दे रखी है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D भी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, MD पैरेलल है AC पर, MD पैरेलल है AC पर, हाँ क्या, परपेंडिकुलर थोड़े ना बोला इसने, हाँ क्या, हाँ परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, मैं लिख दूं यहाँ पर, पहले तो ये प्रूफ करना था डी मिड पॉइंट, डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये तो कन्वर्स ऑफ बी बी डी से हो गया, सीधे सीधे कुछ करना ही नहीं था इसमें। दूसरा वाला प्रूफ करना है एम डी पैरेलल है AC के, ये भी हो गया। पूछो क्यों, ये वाला एंगल 90 दे रखा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। पूछो क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। बताओ कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, बच्चा क्वेश्चन है ये, हाँ लिखेंगे कैसे सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पार्ट, इसको लिख दोगे आप एंगल ए डी एम इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। क्यों, बिकॉज एम डी पैरेलल है बी सी के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ए एम डी ए डी एम कितना आ गया 90, क्योंकि ए सी भी 90 है, ए सी भी 90 है ना, तो हो गया इतना। दो लाइन का है दूसरा वाला पार्ट। तीसरे वाले पार्ट का क्या कह रहा है, तीसरे वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सी एम इक्वस टू एम ए इक्वस टू हाफ ऑफ ए बी। हमें प्रूफ है सी एम, सी एम कहाँ भाई, सी एम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन, ज्वाइन
ज्वाइन कर दिया। सी एम बराबर है एम ए के, एम ए कहाँ है, ये रहा। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? और फिर हाफ ऑफ ए बी, भाई हाफ ऑफ ए बी तो है ही है एम ए, एम ए जो है, एम अगर मिड पॉइंट है, एम ए हाफ ऑफ ए बी तो है ही है। बस हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है, सी एम बराबर एम ए, और कुछ नहीं करना, वो तो है ही है हाफ ऑफ ए बी। इन दोनों साइड्स को कैसे बराबर कर दूं मैं? हाँ, कॉन्ग्रुएंट करोगे, कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दो। ये 90 इधर तो ये भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कॉमन हो गई साइड, और ये मिड पॉइंट है, सॉरी डी मिड पॉइंट है, तो ए डी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर हो गए 90 90, कॉमन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से ए एम बराबर सी एम, ए एम बराबर सी एम हो जाएगा बाई सी पी सी टी। और जो ए एम है वो हाफ ऑफ ए बी तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है मिड पॉइंट है, तो थर्ड वाला प्रूफ हो जाएगा पूरा। समझ गए, समझ पाए या नहीं आप? बोलो क्लियर है ये बात आपको? ठीक है। और एंगल से भी कर सकते थे, एंगल से अगर करते तो कैसे करते? छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, हटाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो बच्चों देखो ये हमारा सवाल हो गया, ये वाला भी कर सकते हो आप, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से रिवीजन हमारा 9th क्लास का कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया ना, कुछ रह गया अभी? अच्छा फर्स्ट चैप्टर और रह गया, कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर और रह गया, उसको भी रिवाइज करवा दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। आपको बस क्या करनी है, प्रैक्टिस, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी आपको सवाल अच्छे से समझ आ जाएंगे, आप पेपर में कर पाओगे। यही बेस है आपका। अगर 9th का आपका बेस अच्छा हो गया तो 10th में भी आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओगे, वहाँ पर भी आपकी सारे कंसेप्ट यही लगने वाले हैं जो यहाँ पर आप लगा रहे हो। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से, प्रैक्टिस करो, कोई समस्या हो तो कमेंट करो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करो। ठीक है।